जय हिंद दोस्तों। तो शुरू करते हैं फॉर यंग प्लेनेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने जेआरएफ को डिस्कस किया था कि जेआरएफ को एंड यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पेपर फर्स्ट में पहला टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति में हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसको पहले डिस्कस करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जिससे 5 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसका लेवल ऐसा नहीं रहा है कभी 5 से 7 से यानी 5 क्वेश्चन से कभी कम क्वेश्चन आया ही नहीं है। मैक्सिमम 10 तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि शिक्षण अभिवृत्ति में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण अभिवृत्ति में सबसे पहले हमें शिक्षण की अवधारणाएं पढ़नी है। शिक्षण की अवधारणाओं के रूप में मतलब शिक्षण, इसमें अवधारणा में आप लोग शिक्षण की पूरी परिभाषा जो विभिन्न लेखकों द्वारा दी हुई परिभाषाएं हैं, शिक्षण क्या होता है, जैसे शिक्षण का मतलब शिक्षा किसी शिक्षार्थियों को पढ़ाना शिक्षण है। तो ये सारे कंसेप्ट, सारी परिभाषाएं आप इसमें देखने वाले हो। शिक्षण का स्तर क्या रहने वाला है, शिक्षण के टाइप क्या है, कितने प्रकार की शिक्षण होती है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है और विशेषताएं क्या हैं, इससे अपेक्षाएं क्या की जाती हैं कि एक शिक्षण कैसा होना चाहिए। ये इसमें अपेक्षाओं में आप पढ़ने वाले हो कि पहले कंसेप्ट में आप टीचिंग में अवधारणाएं मतलब शिक्षण की परिभाषाएं, उसके प्रकार, कंप्लीट जानकारी, उसका स्तर क्या रहना चाहिए, उद्देश्य क्या है, शिक्षण क्यों जरूरी है, विशेषताएं क्या हो सकती हैं या शिक्षण से अपेक्षाएं क्या की जाती है, शिक्षण कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज है, आप यहाँ शिक्षार्थी के बारे में पढ़ोगे जिसे शिक्षण दे रहे हैं, जो विद्यार्थी है, जो शिक्षार्थी है, उसकी विशेषताएं क्या है या उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक शिक्षार्थी में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। वैसे अगर आप एक अध्यापक हैं और कोई भी शिक्षार्थी आपके पास आता है तो उसको अगर मात्रा ज्ञान भी नहीं है तो आपका पहला कर्तव्य होता है कि उसमें मात्रा ज्ञान भर देना। मतलब एक शिक्षार्थी में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। वह विशेषताएं ऐसा नहीं कि विशेषता अगर किसी शिक्षार्थी में नहीं है तो आप उसे पढ़ाओगे नहीं। अगर शिक्षार्थी में विशेषताएं नहीं है तो उससे शिक्षार्थी बनाने का कर्तव्य भी एक टीचर का होता है। ये सारी चीजें आप इसमें सीखने वाले हो। अपेक्षाएं क्या होती हैं कि एक शिक्षार्थी से अपेक्षाएं क्या की जाती हैं, शिक्षार्थी क्यों पढ़े, पढ़ने का रीजन क्या है, सारी अपेक्षाएं शिक्षार्थी से क्या की जाती हैं। उसका व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं। जो भी विद्यार्थी पढ़ने आएंगे हम लोग के साथ में, हम लोग पास में जो पढ़ने आएंगे उनसे भिन्नताएं क्या है। जैसे आप लंबाई में कोई बहुत लंबा, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई एकदम कौवा है, इस तरीके की जो भी भिन्नताएं हैं उसी तरीके से शिक्षार्थी की हम यहाँ पे बुद्धिमत्ता के, उसकी अभिवृत्ति की, उसकी रीजनिंग एबिलिटी की, ये सारी चीजों की बात करेंगे कि उसमें भिन्नताएं कैसी होती हैं। कोई शिक्षार्थी को आप तेज कब बोलते हो, कब उसको बोलते हो बहुत कमजोर हो, तुम बैक बेंचर हो, तुम फर्स्ट बेंचर हो, तो ये सब चीजें कैसे बोलते हो यहाँ पे हम सीखेंगे। शिक्षण के प्रभावक तत्व क्या है, ऐसे सारे तत्व जो एक टीचिंग को, एक शिक्षण को बहुत प्रभावित बनाते हैं, वह सारी चीजें यहाँ पे सीखेंगे। एक शिक्षक, जो शिक्षक होता है, शिक्षक क्या है, कब आप खुद को एक शिक्षक मानोगे, कौन से गुण आपके अंदर पाए जाएंगे कि आप एक शिक्षक मानोगे, यह भी जानेंगे। शिक्षण की सहायक सामग्रियां क्या है, शिक्षण आप किसी को शिक्षण करवा रहे हो, आप एक शिक्षक हो तो आपके पास कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, किस किस सहायता से आप शिक्षण प्रोवाइड कर सकते हो, सुविधाएं क्या होनी चाहिए और शिक्षण जहां पे दिया जा रहा है वातावरण क्या है। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या वहां पे या शिक्षण देने के लिए कितनी सुविधाओं की जरूरत होती है, वातावरण कैसा बनाया जाता है जहां पर शिक्षण दी जाएगी, उस सब चीजों के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलेगी। और अगला पॉइंट है उच्च अधिगमन संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। जहां पे बहुत हायर स्कूल है, ज्यादा बहुत ऐसे कोलंबस टाइप के बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वहां की शिक्षण पद्धति, वहां की संस्थाओं में शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए। और इसी पद्धति में आप पढ़ेंगे कि शिक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षा, ऑफलाइन पद्धति में और ऑनलाइन पद्धति में कौन सबसे बेस्ट है या कौन सबसे खराब है, या कैसी ऑफलाइन पद्धति और ऑनलाइन पद्धतियों के बीच में कौन से माइनर और मेजर डिफरेंस पाए जाते हैं, वह यहाँ पे देखेंगे। कौन सी शिक्षा अच्छी होती है, स्कूल की या कोचिंग की, कहाँ पे हम शिक्षा अगर लें, स्कूल में बेटर शिक्षा होती है, कोचिंग में शिक्षा बेटर होती है, इसमें डिफरेंस देखेंगे। तरह तरीके के जो इसमें आप एग्जाम्पल्स दे करके उसमें आप भिन्नताएं निकालोगे, विशेषताएं भी निकालोगे कि स्कूल बेटर है कि कोचिंग बेटर है, यहाँ पे जो है हम जाके सीखेंगे। और अगली लाइन है क्या, सहायक प्रणाली। शिक्षण, एक शिक्षक के पास जो सहायक प्रणाली है, जैसे शिक्षण जो है पहले जैसे हुआ करती थी,
परंपरागत रूप से और आज की शिक्षा आधुनिक रूप से आईसीटी पद्धति। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसे शिक्षण में आके उसको प्रभावित बना रही है। परंपरागत रूप से जो शिक्षा दी जा रही है और आधुनिक रूप से जो शिक्षा आ रही है उसमें क्या चेंज किया गया है, ऐसी क्या कमियां थी पुरानी पद्धति में, या कौन सा नई चीजें आधुनिक पद्धति में आई है, या कोई कौन सी अच्छाइयां पुरानी पद्धति में थी और कौन सी कमियां आधुनिक पद्धति में आई है, वो सब चीजें यहाँ पे हम जानेंगे। अगली चीजें हैं मूल्यांकन प्रणाली। आप एक शिक्षक हो, आपने जो शिक्षार्थी को पढ़ा रहे हैं उसका समय समय पे टेस्ट भी लेना है, तो मूल्यांकन प्रणाली आप कैसे रखेंगे, उसके प्रकार और उसके तत्व यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम कैसे होने चाहिए, एग्जाम ओरल हो, लिखित हो, किस तरीके से हो, सारी चीजें यहाँ पे सीखेंगे। कितने प्रकार से मूल्यांकन प्रणाली किया जाता है। यहाँ पे क्रेडिट प्रणाली से मूल्यांकन, क्रेडिट मतलब हो गया माइनस मार्किंग। जैसे कि अब पेपरों में माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग, जैसा कि हमने बताया कि आप जो पेपर देने वाले हो यूजीसी का 2009 में जो है इसमें माइनस मार्किंग आया और एक साल के तुरंत बाद 2010 में ही उस नेगेटिव जो अंक का नकारात्मक अंक जो काटे जा रहे थे उसको खत्म कर दिया गया। मतलब फाइनली जो एग्जाम हम इस सत्र में देने वाले हैं, इस सत्र में उस एग्जाम में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। सीबीटी आधारित जो परीक्षाएं होती हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं, वह क्या है, वह अच्छा है कि नहीं अच्छा है, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये सभी चीजें देखेंगे। नवाचार प्रणालियां और जितने भी आधुनिक रूप से परीक्षाएं ली जा रही हैं, जितने भी प्रकार की परीक्षाएं हैं, सब के बारे में आज जानेंगे। अब यही इतना पढ़ना है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक में। जेआरएफ या यूजीसी नेट सेट या जो भी आप एग्जाम देने वाले यूजीसी के अंतर्गत में, यही टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस रहने वाला है। इतने टॉपिक को आप पढ़ के ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, जिसमें से 5 से 10 क्वेश्चन आने अनिवार्य हैं, इस क्वेश्चन को आप टैग कर सकते हो केवल इतने टॉपिक पढ़ करके। अब हम बताएं अपनी राय कि इस टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना क्यों जरूरी है। एक तरीके से हमें केवल एक पेपर देने के बेसिस से नहीं कि हम एक पेपर देना चाहते हैं तब जाके टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ें। टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप इस लाइन से आ रहे हो कि आपको एक टीचिंग करना है, आप शिक्षक बनना चाहते हो, तो हर एक शिक्षक के लिए बहुत ही मस्त टॉपिक है, क्योंकि आप नहीं जानोगे कि एक शिक्षक के अंदर कौन सी क्वालिटीज होगी, एक विद्यार्थी के अंदर कौन सी क्वालिटीज है, कौन सी डिसक्वालिटीज है। ये सारी चीजें आप देखने के बाद आपको यही पता चल रहा होगा कि केवल हमें ये सिखा रहा है कि जो शिक्षा हम देने जा रहे हैं या जो शिक्षा लेने जा रहे हैं उनको कैसे मूल्यांकित करें, कि शिक्षार्थी के अंदर कौन से गुण डेवलप कर दे कि शिक्षार्थी कहलाने लगे, और कौन से गुण हम अपने अंदर डेवलप कर लें जिसे हम शिक्षक कहलाने लगे। सारी चीजें ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र के एक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना कि केवल पेपर बेस्ड कि हम इसको पढ़ करके क्वेश्चन करके ही उसको 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी को कर करके हम जो है पास हो जाए, तो इसलिए नहीं। यह इंपॉर्टेंट है आपको अपने अंदर ढालने के लिए भी, एक उद्देश्य को जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। क्योंकि जो यूजीसी का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो ये देख के इतनी खुशी मिलती है कि यह एक अच्छे टीचर बनाने की नींव रखता है कि एक अच्छे टीचर कैसे बना जाएगा, सारी चीजें यहाँ से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद की क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो आपको हम टीचिंग एप्टीट्यूड की यहाँ से शुरुआत करेंगे, अवधारणा से पूरा हम पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। केवल एग्जाम बेस्ड ही पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा जाएगा या कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा जाएगा। यही टॉपिक, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। हमने फिर क्या कहा कि इससे बाहर जो भी टॉपिक यहाँ सिलेबस में लिखा गया, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ठीक, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से ये जो है आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, स्क्रीनशॉट लेकर के रख के यही सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं। एक एक करके सभी सिलेबस में जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको भी जितना पढ़ने के बाद उसका टेस्ट भी समझना होता रहेगा, और सारे टॉपिक को बिल्कुल एग्जाम बेस्ड ही पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ज्यादा शेयर करिए, और जो जिनको जरूरत है, ऐसे दोस्त जो आप जिनको जानते हैं कि ये भी कर रहे हैं तैयारी या थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, तो ऐसे में थोड़ा शेयर करिए, उनके हित के लिए, अपने हित के लिए। साथ में निकलेंगे दोनों दोस्त फ्रेंड, तो टीचर बनेंगे, अच्छा ही लगेगा। तो ये सब चीजें नोट करिए। दोबारा मिलते हैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के ही क्लास में। थैंक यू।